हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कल हमने पढ़ा था, इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने दिखाई थी उस वीडियो में था एट एन एक्सिस, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने देखना है निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र के निरक्ष पर स्थित एट इक्वेटोरियल पोजीशन। चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक स्थापित करना है। उसके लिए बच्चों आइए चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक चुंबकीय द्विध्रुव है हमारे पास, जिसका ये तो साउथ दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है नॉर्थ ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव का जो चुंबकीय प्रबलता है वो है -Qm, और इसकी है नॉर्थ, जो सिरा है नॉर्थ ध्रुव है, उसकी जो चुंबकीय प्रबलता है वो Q1। इस चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु जिसको हमने नाम दिया है O। चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव की जो लंबाई होती है, मिनिमम लंबाई, वो 2L है। चुंबकीय द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L होती है। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो समान एवं विपरीत ध्रुव एक दूसरे से क्या होंगे, अल्पतम दूरी 2L पर स्थित होंगे, वो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। और जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चूंकि आप जान रहे हैं वो होता है M को हम करते हैं M इक्वल टू 2M इंटू 2L। परिणामी चुंबकीय प्रबलता उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप देखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर, माना R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमने क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इस -Q मतलब S -Q, अब इसके कारण -Q मतलब S ध्रुव के कारण बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र, और N ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो ज्ञात करना है। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा B1, ठीक है। और S ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बिंदु P पर वो हो जाएगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर, ये हो जाएगा B2। अब आप चूंकि देखिए N ध्रुव से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, उसकी दिशा क्या है, N से P की ओर, और दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा B2, जिसकी दिशा जो है S की ओर है। तो बोलने का मतलब हमने यहाँ पे इस बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात करना है। इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चूंकि हम देख रहे हैं कि B1 और B2 चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बराबर। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है ये 2L है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस माना सपोज L है, ठीक है, और ये जो है ये भी क्या है, L है। तो सबसे पहले हम N से P की डिस्टेंस निकालते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग त्रिभुज PON में
कर्ण का वर्ग पी एन का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो पी एन का जो स्क्वायर है यदि हम उसको निकालेंगे, पी एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एन, क्या हो जाएगा, ओ एन आपका है ओ एन है एल स्क्वायर प्लस ठीक है, ये कर्ण का वर्ग निकालेंगे हम, पी एन का वर्ग, तो आधार का वर्ग था ना लंब का वर्ग, तो ये हो जाएगा पी एन इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से ये भी चूंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा एंगल के साथ जो है यहाँ से बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, एस से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है ये एस पी बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो चूंकि पी एन और एस पी बराबर है, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हमने जो है हमने निकालना क्या है, हम निकालेंगे कि उत्तरी ध्रुव एन के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने V1 निकालना है। ठीक है, V1 निकालने के लिए हमारे पास जो है V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, ठीक है, QM चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय प्रबलता QM है बटे ये हो जाएगा QM और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, एन से पी की, तो ये हो जाएगा V1 बराबर म्यू 0/4 पाई QM बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस समीकरण नंबर 1। अब हमने निकालना है दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु B पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा, V2 हो जाएगा म्यू 0/4 पाई QM बटे एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये भी सेम चीज होगी। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे हैं एन के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर V2 दोनों बराबर है। अब हमने यदि ज्ञात करना है बिंदु पी पर, यदि हमने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है, तो B ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, B को ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु को इस SN के अनुदिश हम इसको दो ध्रुव में वियोजित कर देते हैं। ये आपका जो है इसको हम यदि सीधे लेंगे तो ये हो जाएगा ये लंबवत इस B1 के कारण N के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, इसके अनुदिश जो है ये हो जाएगा B1 cos थीटा। ठीक है, और इसके लंबवत घटक हो जाएगा B1 sin। अब हम इस ध्रुव मतलब ये बिंदु P के कारण P पर B2 है, इसका जो ये अनुदिश जो हो जाएगा SN के जो अनुदिश हो जाएगा वो हो जाएगा B, और इसका जो घटक हो जाएगा B1 sin। ठीक है, तो जो है हमारा तरीके से ये बन है, तो हमारा ये ठीक है, हमने ये बिंदु P में। अब देखा यहाँ जो है को के कारण B है, B घटक B1 किस घटक B1 cos थीटा, इसी के साथ किसके प्रकार से इसके कारण S जो हो जाएगा B1 B2 ये हो जाएगा B2 sin का ये हो जाएगा सॉरी लंबवत घटक हो जाएगा। अब आपका होगा क्योंकि परिणामी घटक के लिए ये जो पर n के कारण बिंदु B1 पर जो लंबवत घटक B1 cos थीटा और B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लंबवत घटक है B2 sin थीटा, ये क्या है, बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। B1 sin थीटा B2 sin थीटा ये बराबर है लेकिन विपरीत है, तो लंबवत घटक क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं
क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। और जो क्षैतिज घटक है मतलब इसके अनुदिश, इस एसन के अनुदिश जो क्षैतिज घटक है, ये वाला घटक, ये और ये घटक, ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हम फाइनली कह सकते हैं बिंदु बी पर बिंदु बी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब चूंकि देखिएगा B1 बराबर B2 के है, ये किसके हो जाएगा, B के, ठीक है, B1 बराबर B2 के है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इस N के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। इसकी वैल्यू है हमारे पास μ0/4 पाई 2m/L² प्लस r²। ये हमारे पास था। इस वैल्यू को हम यदि यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2B1 cos थीटा। क्लियर है। अब हम दूसरी चीज निकाल रहे हैं, cos थीटा निकालते हैं इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में क्या निकालते हैं, cos थीटा। त्रिभुज अब हमारे पास जो है, हम इस त्रिभुज में निकालते हैं बच्चों, जो ट्रायंगल है त्रिभुज PSO में cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, SO बटे कर्ण क्या है, ST। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, आधार क्या है L और कर्ण हो जाएगा L² प्लस r²। ठीक है, इसकी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू हम इस पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा B बराबर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2m। ठीक है, B1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 2 इंटू μ0/4 पाई। ठीक है, B1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी Q1/L² प्लस r², और ये cos थीटा की वैल्यू हमारी होगी L/L² प्लस r²। को हम अंडर रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको यदि लिखना चाहें, इसलिए B बराबर μ0/4 पाई इंटू 2L इंटू QN। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये हो जाएगा, देखिए बेस समान है, बेस समान है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा L² प्लस r² की पावर 3/2। क्लियर है। अब चूंकि हम जानते हैं ऐसा निकाय जिसमें दोनों ध्रुवों का जो परिणामी ध्रुव की जो तीव्रता है वो एक दूसरे के अल्पतम दूरी पे, इसको कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, इनटू m। ठीक है, अपॉन L² प्लस r² की घात 3/2। अब बच्चों हम एक चीज और देखने वाली बात है, क्योंकि देखिएगा ये चुंबक छोटा है, ये जो दंड चुंबक बाढ़ चुंबक हमने लिया है, माना इसको मानते हैं सूक्ष्म है, और जो डिस्टेंस है जिससे r दूरी पर जो बिंदु P है जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, r ज्यादा है, और L क्या है, क्योंकि माना L हमारे पास क्या है, छोटा है, चुंबक क्या है, सूक्ष्म चुंबक है, छोटा चुंबक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर L इज ग्रेटर लेस देन, जो L है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में, R की तुलना में। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे, इसलिए B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू m/L²
एल को हम नगण्य ले लेते हैं तो आर स्क्वायर की घात 3 बटे 2 से 2 कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। तो यही जो है बच्चों, यही जो है चुंबकीय द्विध्रुव के, यही जो व्यंजक है कि चुंबकीय द्विध्रुव है के किसी बिंदु निरक्ष पर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्ष पर स्थित जो बिंदु है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा बी इज इक्वल टू 4 इंटू एम अपॉन आर क्यूब। ये जो सूत्र है, ये सूत्र सेम हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र ज्ञान करने का जो सूत्र हमने किया, ये सेम उसी प्रकार का सूत्र है। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या था, पी था, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, एम है, और यही डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो बच्चों यदि आपकी समझ में आया तो इसको आप जो है लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।